Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। एपिसोड 11 की शुरुआत में देखते हैं कि गेहुन को दाइन का डर महसूस हो रहा था, इसलिए वो भाग के लाइब्रेरी जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि दाइन पहले से ही पुलिस के साथ है। जब वो दाइन को अपने साथ घर ले जा रहा होता है तो दाइन बताती है कि उसका गेयंग के गायब होने में ज़रूर कोई लेना देना है। वो कहती है कि उस साइको को भी पता है उसके पास्ट के बारे में। ये सुन के गेहुन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसके चक्कर में वो अपने जान के लिए खतरा मोल ले रही थी। वो कहता है कि उसे अपनी बहन के बारे में नहीं जानना है अगर इस चीज़ से दाइन को खतरा है। गेहुन ये भी नोटिस करता है कि दाइन के गले पे चोट का निशान है और वो समझ जाता है कि ये साइको है जिसने उसके साथ ऐसा किया है। इसके बाद गेहुन उसको अपने साथ घर ले जाता है। उस रात दाइन अचानक से जग जाती है क्योंकि उसे फिर से वही सपना आ रहा था जिसमें वो उस साइको को फॉलो करते हुए लाल गेट की तरफ जा रही होती है। जब वो पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आती है तो नोटिस करती है कि उसकी मदर और नानी अपने रूम में नहीं है, तो वो उन्हें आसपास ढूंढने लगती है। तो देखती है कि वो ऑफिसर जंगो के साथ नीचे रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं। जंगो मदर और नानी को उस साइको के बारे में बता रहे होते हैं कि उसने आज लाइब्रेरी में दाइन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी। ये सुन के दाइन की मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं कि उस साइको को मार देना ही सही था। वैसे भी उनके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले से ही है। वो नहीं चाहती थी कि दोबारा से दाइन उनसे दूर हो जाए। यहाँ तीनों मिस्टीरियस नज़र आ रहे होते हैं। बाहर से दाइन ये सब कुछ सुन रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मदर नोटिस करती हैं कि दाइन अपने गले पे लगी चोट के निशान को स्कार्फ से छुपा रही है। वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने उस साइको के बारे में उनसे क्यों नहीं बताया। इस बार दाइन उनसे रुडली बात करती है और कहती है कि उसे उस साइको के बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो उनसे कहती है कि वो उसे उसकी मिसिंग मेमोरीज़ के बारे में बताए। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आखिरकार बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। ये सब सुन के मदर शॉक्ड हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, तो उसे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मदर और नानी दोनों ही टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि दाइन की मेमोरीज़ रिकवर हो रही थी। काम पे गेहुन नोटिस करता है कि दाइन अपने चोट के निशान को योंगजंग और जिनो से छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ गेहुन और दाइन रोमांस कर रहे होते हैं। उन दोनों को लगता है कि योंगजंग और जिनो को उनके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, लेकिन दोनों यहाँ गेहुन और दाइन को एक साथ हंसी मजाक करते देख के खुश हो रहे होते हैं। वॉन्टक अपने फादर के जंक यार्ड के सामने से जा रहा होता है और वैसे ही उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं। दोबारा वो उन्हें बिना नोटिस किए वहाँ से चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो गुस्से में पुलिस चीफ को देख रहा होता है और जिससे पुलिस चीफ इरिटेट होने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना घूर क्यों रहा है। ये सब देख के हवांग वॉन्टक के पास जाती है और सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। वो वॉन्टक को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वॉन्टक उससे बताने से मना कर देता है। वो उसे एक हेल्प मांगता है कि वो उसे सर्विलेंस फुटेज ला कर दे ताकि वो उस साइको को ढूंढ सके। ये सुन के हवांग और वॉन्टक दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही उस साइको को ढूंढ रहे थे। वॉन्टक इस बारे में गेहुन को इन्फॉर्म करता है और वो दोनों काम के बाद मिलने के लिए डिसाइड करते हैं। गेहुन वॉन्टक से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आखिरकार उसके बचपन का दोस्त उससे मिलने आ रहा था। गेहुन अपने साथ दाइन को ग्रोसरी शॉप ले जाता है ताकि वो दाइन से उसके ओपिनियन जान सके कि वो अपने दोस्त के लिए खाने में क्या स्पेशल बनाए। गेहुन और दाइन दोनों मिलकर वॉन्टक के लिए स्पेशल डिशेस बना रहे होते हैं। चारों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वॉन्टक गेहुन के खाने की तारीफ करता है और बोलता है कि उसने बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। यह सुन के गेहुन खुश हो जाता है। जैसे कि चारों उस साइको को ढूंढ रहे थे तो वो डिसाइड करते हैं कि जिसको भी उसके बारे में पता चलेगा वो एक दूसरे को शेयर करेगा। डिनर के बाद वॉन्टक गेहुन से अकेले में मिलता है। गेहुन उससे पूछता है कि क्या वो अपने फादर से मिला था, लेकिन वॉन्टक मना कर देता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फादर का सामना कर सके। वॉन्टक बताता है कि एक बार उसके फादर उससे मिलने आए हुए थे और उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वॉन्टक ने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। वो बताता है कि उसने गुस्से में यहाँ तक बोल दिया कि अगर इन फ्यूचर जब उनका सामना हो तो वो एक दूसरे से स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेंगे। जब दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हवांग और दाइन उस रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। दाइन बताती है कि कोई उस रेफ्रिजरेटर को दोबारा उठाकर ले गया है जब वो रेस्टोरेंट बाहर रिसाइकल करने के लिए रखा हुआ था। ये सब सुन के वॉन्टक थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहा होता है। दूसरी साइड पुलिस और सोसाइटी के फ्रेंड्स मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ फिशरमैन जंगो को बताता है कि उसने दाइन को सब कुछ बता दिया अपनी स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ फिशरमैन बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है जब वो पुलिस चीफ को देखता है क्योंकि उसने उन्हीं की वजह से गलत स्टेटमेंट पुलिस को दी थी। जब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पुलिस चीफ आ जाते हैं और उन्हें देख के सब बात को पलट देते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वो रेफ्रिजरेटर दोबारा से वहाँ आ गया है। वॉन्टक अचानक से आके उन सबको डरा देता है और बताता है कि उसी ने उस रेफ्रिजरेटर को अपने पास रखा था क्योंकि उसके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था। बाद में गेहून दाइन को कहता है कि वो रेस्टोरेंट में आके अपनी स्टडी कर सकती है क्योंकि आज के लिए वो रेस्टोरेंट बंद कर रहा है। जब दाइन रेस्टोरेंट में जाती है तो वो रियलाइज़ करती है कि आज गेहून का बर्थडे है, इसलिए वो आज अपनी मदर से मिलने के लिए गया हुआ है और इसी वजह से उसने आज रेस्टोरेंट को बंद कर रखा है। गेहून अपनी मदर के पास जाता है और उनके लिए खाना बनाता है। गेहून नोटिस करता है कि उसकी मदर ने उसके लिए सूप बनाया था लेकिन उसे सिंक में फेंक दिया था क्योंकि आज गेहून के साथ साथ गेहून की बहन का भी बर्थडे था और उसे याद करके मदर दुखी हो गई थी। खाना खाते टाइम भी वो एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे होते हैं। गेहून खुद को बहुत ही खुश दिखाने की कोशिश करता है लेकिन हमें देख के पता चल रहा होता है कि वो कितना सफोकेशन सा फील कर रहा है। जब गेहून वहाँ से जा रहा होता है तो मदर उससे फादर के बारे में पूछती हैं। मदर की हालत को देख के गेहून उनसे झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल सही है। गेहून की मदर को अब भी पता नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति को भी खो दिया है। घर से गेहून उदास होकर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि दाइन उसको फॉलो कर रही है। कुछ टाइम चलने के बाद गेहून एक पार्क में बैठ जाता है और वो बोलता है कि काश अभी दाइन उसके पास होती। ये सुन के दाइन कहती है कि वो उसी के पास है। उसे वहाँ पे देख के गेहून सरप्राइज्ड हो जाता है। दाइन बताती है कि वो सारा टाइम उसका पीछा कर रही थी और उसने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि दूर से वो साइको गुस्से में उन दोनों को देख रहा है। उस रात गेहून दाइन को अपने घर में जाते देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा था। दाइन के जाने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ देखता है कि उसके दोस्त ने उसके लिए बर्थडे केक और एक नोट रखा हुआ है। गेहून उस केक को देखकर अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो अपनी बहन के रियल कल्प्रिट को ढूंढ के रहेगा। जब भी वो साइको वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लेकर आया है और उसे अपने साथ एक सुनसान प्लेस पे ले जाता है। साइको कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि आज वो सारा सच बता देगा क्योंकि आज गेहून दाइन के साथ बहुत खुश नज़र आ रहा था। साइको उसे एक टूटा हुआ गेम कंसोल दिखाता है और बताता है कि जब वो छोटा था तो वो इस गेम कंसोल को खरीदना चाहता था, इसलिए वो डेली शॉप पे जाके इसे देखता रहता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि अगर वो गेहून की बहन को उसके पास लेकर आएगा तो वो ये गेम खरीद कर देगा। ये सुन के साइको तैयार हो गया और उसने उस दिन घायल यंग को अपने साथ जाने के लिए कहा। वो गे यंग को कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। ये बोल के वो उस आदमी के घर ले जाता है और उसे वहाँ अकेले छोड़कर भाग जाता है। ये सुन के गेहून बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि बस एक गेम कंसोल के लिए उसने उसकी बहन को उस क्रिमिनल के घर पे अकेला छोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साइको को बहुत मारता है। वो हंसते हुए बताता है कि दाइन भी जानती है उस आदमी को जिसने गे यंग को मारा था। वो बताता है कि उस आदमी ने उसे गेम कंसोल तो दिला दिया था लेकिन उसमें कोई गेम नहीं था, इसलिए वो दाइन को भी उस आदमी के घर में ले गया। ये बोल के कि गे यंग उसे उसके साथ खेलने के लिए बुला रही है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो आदमी उस गेम कंसोल में गेम डलवा दे। दूसरी साइड दाइन सोसाइटी के मैप को देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से उस गेट के पास जाएगी जिस तरह का गेट वो अपने सपने में देखा करती थी। इस बार वो उस गेट को ध्यान से देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वही लाल गेट है और वो उस घर के अंदर जाती है। जब वो उस घर के बाहर घूम रही होती है तो उसको याद आता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है। जब वो उस बेसमेंट में जाती है तो उसको गे यंग नजर आती है और वो खुद के भी बचपन को देखती है। यहाँ दाइन को याद आ जाता है कि उस आदमी ने उसको और गेहून की बहन को इसी बेसमेंट में बंद करके रखा था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।